लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और विधानसभा चुनाव जो है सरगर्मी पे है और इसी के बीच सभी अपने अपने मैनिफेस्टो को साबित करने में लगे हैं, मैनिफेस्टो को दिखाने में लगे हैं और जनता का दिल जीतने में लगे और सभी अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ है भैया विधानसभा के प्रत्याशी युवराज सुधीर सिंह, इनसे हम थोड़ा बात करेंगे और जानना चाहेंगे। भैया स्वागत है आपका। देखिए, मैं अभी किसी भी विधानसभा का प्रत्याशी नहीं हूँ, पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। तरैया से चुनाव लड़ा था। विधानसभा का चुनाव आने वाला है। पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशी रहा था। तरैया के लोगों ने मुझे 18,000 निर्दलीय के रूप में मतदान किया था। अभी तय नहीं है कि मैं किस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा। भैया पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपने बोला था कि 1962 के बाद 18,000 वोट तरैया विधानसभा में लाने वाले आप थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित 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 मैं तरैया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस रूप में मुझे मतदान किया था। एक निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय का वोट जो होता है वो किसी दल का वोट नहीं होता है, वह स्वयं का वोट होता है। आपने मुझे, मेरे कर्मों को, जिस तरह मैंने जनता का सेवा किया था, लोगों के बीच में रहा था, आप लोगों ने जिस तरह मुझे आशीर्वाद, प्यार भरा मत दिया था, मैं पूरे जीवन में, मेरी शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत तरैया विधानसभा से हुई थी। मैं पूरे जीवन में मैं तरैया के लोगों का सेवा करते रहूंगा कि आप लोगों ने 1962 से लेकर 2024 तक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में मुझे 1 नंबर में रखा। जब भी अगर ऑनलाइन आप तो जाइएगा, देखिएगा तो 1962 के बाद सबसे ज्यादा मतदान मुझे तरैया के लोगों ने किया है। मैं नतमस्तक हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ। भैया एक अहम सवाल हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ के लोगों को रोजगार खोजने के लिए और रोजगार के लिए दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में और गुजरात जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और अगर आप अगले बार आते हैं, जनता के सामने आते हैं, इलेक्शन जीत के आते हैं, तो इसके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? देखिए, बिहार को विशेष पैकेज मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है और मुझे आशा है कि बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी इस बार जरूर रोजगार के लिए बिहार के हित में सोच रहे हैं। और मुझे जहां तक सूचना है, बक्सर उक्सर में और भागलपुर साइड में अडानी जैसे बड़े ग्रुप भी यहाँ पे बिहार में आ रहे हैं, तो निश्चित है कि बिहार पे रोजगार आएगा। एक सवाल और पूछना चाहेंगे जो हमारी जनता जानना चाहती है और कुछ देर पहले इसके बारे में जिक्र भी किए, इस बार निर्दलीय या कोई पार्टी? देखिए, अभी तो बहुत समय है चुनाव में, सितंबर में इलेक्शन है और चुनाव में जरूर लड़ूंगा, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कि निर्दलीय लड़ूंगा या किसी पार्टी से लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। और ये भी नहीं बता पाऊंगा किस विधानसभा से लड़ूंगा, लेकिन सारण की धरती से जरूर चुनाव लड़ूंगा। आप मुझे जरूर, मैं हर जगह मेहनत करता हूँ, यही जरूरत नहीं है कि मैं तरैया जाता हूँ। मैं माझी घूमता हूँ, मैं एकमा घूमता हूँ, मैं छपरा जाता हूँ, मैं गोरिया कोठी घूमता हूँ, मैं गोपालगंज में घूमता हूँ, सारण के हर क्षेत्र में मैं जाता हूँ। और लेकिन सेवा मैं सब जगह देता हूँ जहां मुझे बच्चे याद करते हैं, चाहे हरजाम हो, चाहे जग हो, चाहे किसी का न्योता हो, कहीं भी अगर आर्थिक जरूरत होती है, मुझे लगता है कि मेरे सहयोग करने से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो मैं पहुंच जाता हूँ। भैया एक चीज और पूछेंगे, जैसे कि बिहार में जगह तगह क्राइम होते रहता है, जैसे अभी आपने देखा था मसरक में शराब वाला कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। उसके बाद यही कांड हुआ सिवान में। उसके बाद ये कांड लगभग हर जगह होता है, दारू पी के बहुत सारे लोग मरते हैं, और जबकि बिहार के पन्नों में ड्राई स्टेट है बिहार। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ड्राई स्टेट जो है वो, यानी क्या कहते हैं, वो दबी जुबान से और खुली जुबान से जाइए तो बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। शायद अगर हमारे पार्टी के लीडर भी सुन रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है। वो सभी जानते हैं कि बिहार में दारू बिक रहा है। दारू किसके बदौलत बिक रहा है? माफिया बेच रहे हैं या साधारण परिवार बेच रहा है या मिडिल क्लास बेच रहा है? पटना हो चाहे बिहार का कोई कोना हो, हर दारू उपलब्ध है। भैया बिना प्रशासन के किसी भी बॉर्डर से बिहार में दारू नहीं आ सकता। एकदम सही बोले, प्रशासन लिप्त है तभी तो बिहार में दारू आ रहा है। मतलब प्रशासन पैसा लेके दारू पास कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा पैसा लेके कि दारू लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं लिप्त है। इस प्रशासन की कमियों को और खामियों को कब तक दूर किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए टीम बना कर रखे, LTF, SIT, बहुत सारी टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो टीम भी बेकार में बनाया गया है। वो टीम भी सक्सेस नहीं है। अगर वो टीम सक्सेस रहता तो बिहार में दारू नहीं आती। एक्सरसाइज मत,
की टीम है, इतना सरकारी फंड खर्च हो रहा है उन प्रशासन के लोगों पर, सैलरी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में दारू आना बंद नहीं हो रहा है। भैया बिहार में क्राइम रेट भी बहुत है, बहुत तेजी स्तर से पिछले साल के मुताबिक देखा जाए तो 2024 में क्राइम रेट बढ़ा है, और इस पे ना सरकार का ध्यान जाता है ना प्रशासन का, और डेली कोई ना कोई क्राइम होता है, कोई चौक पे, कोई चौराहे पे, कोई गली पे, कोई गलियारे पे। इसके बारे में युवराज सुधीर सिंह क्या सोचते परसेंटेज गिरा है। पहले जो क्राइम था, बीच में 2-4 साल 5 साल अच्छा अच्छा माहौल था यहाँ पे, लेकिन इधर परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है, 0.1% हुआ है। लेकिन 1990 और 80 का दौर और 2000 का दौर याद कीजिएगा, तो उस समय क्राइम बहुत ज्यादा था, और वो हमको लग रहा है 60% लोग क्राइम से, बड़े बड़े व्यापारी भाग गए, बड़े बड़े लोग भाग गए, और उस समय किसकी सरकार थी ये आपको भी जानने की जरूरत है। लेकिन आज क्राइम देखिए, क्राइम आज क्राइम प्लानिंग का क्राइम नहीं रह गया है, ये रोडवेज है, सामने सामने होने के बाद एक्सीडेंटल है, वैसे जगहों पर कर लेंगे, कोई प्लानिंग करके बिहार में कोई क्राइम नहीं कर रहा है, और प्लानिंग करके रोडवेज हो जा रहा है, घटनाएं घट रही है। ये बात नहीं है कि हमारे बिहार में भी घटनाएं घट रही हैं, यूपी में घट रही है, झारखंड में घट रही है, दिल्ली में, देश के हर कोना में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बड़ी बैठक हो चुकी है, और बैठक होकर सभी जिला के जो आरक्षित है सबको निर्देश दिया गया है, और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में क्राइम रेट गिरेगा। भैया कहीं भी जाति धर्म के अलावा बहुत सारा चीज है जहाँ कुछ अन्याय होता है किसी महिला के साथ, या कहीं किसी पार्टी के लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, वहां युवराज सुधीर सिंह जरूर पहुंचते। मैं सच्चाई के लिए आवाज उठाता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि इसके लिए मुझे क्या नुकसान हो जाता है। सच पूछिए तो बहुत सारा नुकसान भी उठाया हूँ। सच की जब भी आवाज उठाता हूँ तो कुछ लोग यस कहते हैं, कुछ लोग नो कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, तो कुछ लोग भला भी कहते हैं, लेकिन मैं अपने कर्म प्रधान पर ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं नहीं सुनता हूँ कि मुझे दुनिया वाले क्या कह रहे हैं या राजनेता क्या कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं सच के पीछे जाऊंगा, इसके लिए मुझे कोई भी नुकसान उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। भैया 2025 में अगर आप आते हैं और आपको जनता चुनती है और आप जीतते हैं, तो सबसे पहले आपका कदम क्या होगा बिहार वासियों के लिए या विधानसभा के लोगों के लिए? देखिए, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, सेवा मेरे दिल के अंदर है। सेवा भाव विरासत में मिलती है। हमारे परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने गार्जियन लोग को देखकर चलना सीखता है। तो जब मैं पैदा ही हुआ था तो हमारे घर में राजनीति हो रही थी, हमारे परिवार में राजनीति है, और मैंने बचपन से देखा है, लोगों का सेवा करते हुए अपने बाप दादा लोग से सीखा हूँ कि यहाँ पर सेवा किया जाता है, और उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि उन लोगों के भर ही छोड़ दिया है, हम लोग भी उसी लाइन में उतरे। जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ, जितना मेरे भाई से होता है वो करता है, सभी लोग मिलजुल कर हम लोगों का सेवा करते हैं, और इससे आशा नहीं रखते हैं कि पद ही मिले तो हम लोग सेवा करेंगे। बिना पद के भी 2014 में हमारे परिवार का जो हमारे जो गार्जियन थे वो 2014 में चुनाव हार गए थे, लगभग 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल में हम लोगों से दूर नहीं हुए। हमारे परिवार में कोई भी फंक्शन होता है, आप देखे होंगे कि अगर हम लोग से दूर होते तो भीड़ कम होती, लोग नहीं आते। हमने डिस्टेंस नहीं पैदा किया, हम उनके दरवाजे पे जाते हैं, उनको उनको वैल्यू देते हैं, वो लोग आते हैं हमारे सहयोग में। हम कहीं जाते हैं, पटना छपरा में रैली कुछ भी करते हैं, तो 1 रुपया भी मेरे परिवार का खर्च नहीं होता है। गाड़ी का कोई तेल भी भरा कर जाता है तो वही हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे भाग्य विधाता है, कि जो अपने पैसे से मुझे वहां तक पहुंचा जाते हैं, और बड़े राजनेताओं को हमारी ताकत को बारे में बताते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के। 1980 से लेकर 2024 तक हमारा परिवार सदैव सारण के लोगों के लिए सुख दुख में खड़ा रहने के लिए तैयार है। मैं वादा करता हूँ कि हम नहीं, हमारे बच्चे भी आपकी सेवा करते रहेंगे। भैया अभी अभी आपने एक वीडियो में देखा होगा, एक हमारे जो नेता है वो क्षत्रिय कुल के बारे में और यादव कुल के बारे में कुछ कुछ उन्होंने बोला, ये वीडियो आपने देखा कि नहीं? सत्येंद्र यादव नाम, ये कहाँ के हैं? ये मांझी विधानसभा। तो आपने वीडियो देखा था कि नहीं, सही से बताइए। वीडियो मैं आपके जरिए शायद कुछ देर पहले देख रहा था जी, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, इस पे युवराज सुधीर सिंह का क्या प्रतिक्रिया है? दुर्भाग्य है कि वैसा आदमी भी विधायक हो जाता है, कि जिसको ना बोलने का ढंग है ना चलने का ढंग है, तो लोगों की सेवा क्या जात पात करके वो कोई राजनीति करता है? विधायक और सांसद सबके लिए होते हैं, पहले तो उसको ये समझना चाहिए। और भगवान कृष्ण यादव के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण यादव के नहीं थे, अब तो यादव लोग ही उनका जवाब देंगे, मैं क्या जवाब दूं? भगवान तो कृष्ण जो थे वो क्षत्रिय के भी थे, यादव के भी थे, शूद्र के भी थे, सभी समाज के लोग के, जमात के भगवान होते हैं। लेकिन वो कमेंट बार बार कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो थे यादव नहीं थे, तो जदवंशी लोग ही बता पाएंगे कि
ये जो विधायक जी हैं शायद मेंटल हो गए होंगे, शायद उनका दिमाग खराब होगा कि ऐसी बातों उनका जो लालन पोषण हुआ था नंदलाल जी के नंदलाल जी के घर में हुआ था। और यादव हमारे जो यादव जितने भी जो हमारे यादव भाई लोग हैं उनको अपना वंशज मानते हैं और वैसी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो विधायकी की गरिमा को ही नहीं गिरा रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन भैया युवराज सुधीर सिंह हर किसी के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो जातिवाद नहीं करते, चाहे वो किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, हर किसी के लिए युवराज सुधीर सिंह खड़े होते हैं। फिर भी हर बार सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों होता है कि आपको आपके साथ जातिवाद को जोड़ा जाता जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मुझसे जातिवाद भेदभाव नहीं रखते हैं। विधायक जी जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हो सके कि कौन सा यूनिवर्सिटी है वो इंग्लैंड में है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी से रिटर्न है वो, तो वैसे लोग मुझे जात पात का जरूर कहते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं वैसे लोगों के लिए मैं काफी हूँ और वैसे लोगों को मैं जवाब अपने तरीके से देता रहता हूँ। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग वर्ग है, वो मुझे कभी भी अपने जात पात का नहीं बताते हैं। वो आज भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, आज भी हमसे बात होती है, दिन रात बात होती है सामाजिक लोगों से। वो कभी भी मुझे जात पात की बात मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर जात पात की भावना है। लेकिन हर 2-4% तो हर समाज में लोग हैं कि जिनको कोई काम नहीं है, उनका काम ही है कि बाजा पुपुही लेके बजाना। और वो हमको लगता है कि उनको पुपुही वाला बाजा भी ज्वाइन कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को। भैया कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज को भी। जैसे कि आपने देखा हमारे एक सवाल या किसी भी सवाल का सारे सवाल का जवाब युवराज सुधीर सिंह एकदम अच्छे से दिए, एकदम सरल भाषा में दिए और एकदम सीधे सीधे आपको जवाब दिए। आपका इसके बारे में क्या मानना है? आप प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे ग्रामीण अपडेट शेखर के साथ, कैमरा के पीछे शिवकांत। बहुत बहुत धन्यवाद।